उस जगह पे हज भवन बनाया जा सकता है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक जगह है वहाँ पे हिंदू का आवासीय विद्यालय बना दिया जाए या शिवालय बना दिया जाए तो किसी तरह से उचित नहीं होगा। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और खास करके पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। अब सीएम साहब थोड़ी आके देखते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है, पदाधिकारी की गलती है। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसके सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं। बिहार के गया के जमकरण मंदिर, जो कि अति प्राचीन मंदिर है, जमकरण मंदिर संघर्ष समिति के बैनर तले एक निजी होटल में निर्णय लिया गया कि आखिर सरकार ऐसा क्यों इस तरह का निर्णय लेती है, जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष में भविष्य में बहुत बड़ा लड़ाई हो सकता है, यूं कहें दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। दरअसल सरकार ने निर्णय लिया है हज भवन और अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण का, जिसको करवाने के लिए जमकरण मंदिर के पास में ही जमीन को एक्वायर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है सरकार के प्रति। लोगों का कहना है कि आखिर क्यों, बहुसंख्यक इलाका है, हिंदुओं का इलाका है, जहां पर इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म से जुड़े कोई भी लोग यहां पर नहीं रहते हैं, लेकिन आखिर फैसला क्यों लिया गया कि हज भवन का निर्माण किया जाएगा, साथ साथ छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा। अगर निर्माण होती है तो हमेशा दोनों पक्ष में हर बात पर मतभेद देखने को मिलेगी। सरकार को सोचना चाहिए। स्थानीय लोग, बुद्धिजीवी लोग का कहना है और साथ साथ जमकरण मंदिर संघर्ष समिति से जुड़े लोगों को, ठीक है सरकार अच्छी बात है कि अल्पसंख्यक के लिए काम कर रही है, तो ऐसे जगह पर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। इसको लेकर गया के एक निजी होटल में जमकरण मंदिर संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी और सदस्यों का एक बैठक किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि गया के जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस बाबत जानकारी दी जाएगी। साथ साथ बिहार सरकार और केंद्र में मंत्री जितने भी गया से हैं उन्हें भी जानकारी दी जाएगी आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि दरअसल इस्लाम धर्म में सुअर पालन से जरा उनको दिक्कत हो सकता है, और जो हज भवन और अल्पसंख्यक भवन का निर्माण होना है, जो सूचना है, जैसा लोग बता रहे हैं, वहां पर मुसहर समाज से लोग ज्यादा आते हैं, सुअर का पालन करना उनका पेशा है, जिसके वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आइए जमकरण मंदिर संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने सरकार पर क्या आरोप लगाया है, सरकार से क्या मांगे की है, सुनते हैं। आप लोग आज बैठक क्यों कर रहे हैं? बैठक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में ग्राम बेलथू में जमकरण मंदिर पड़ता है। वो अति प्राचीन मंदिर है। वहाँ मतलब लोगों का आस्था है, बहुत दिनों से आस्था है। वहाँ बहुत संख्या में मेला लगता है, छठ घाट में छठ पूजा होता है। और वहाँ पे सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है, गुप्त रूप से, दिखावा करके भी नहीं, मतलब किसी को बिना जाने निर्णय लिया गया। मतलब पेपर में देखे मिट्टी टेस्टिंग का काम हुआ, तब हम लोग को पता चला कि भाई यहाँ हज भवन का निर्माण किया जा रहा है। जो सरकार, हमको लगता है कि सरकार का यह निर्णय बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम 100 गाँव बहुसंख्यक है, और 100 गाँव बहुसंख्यक के बीच में अगर अल्पसंख्यक हज भवन बनाते हैं और अल्पसंख्यक छात्रावास बनाते हैं, आवासीय विद्यालय बनाते हैं, तो भाई हिंदू मुस्लिम का मामला हमेशा उठते रहेगा। कुछ काम को लेकर लड़ झगड़ जाएंगे। हमारे जो आसपास के गांव हैं वहाँ दलित भी रहते हैं, उन लोग सुअर पालना उन लोगों को काम रहता है, वो पेशा है उन लोग का। जहाँ पर बन रहा है ऐसा सरकार का जैसे बनने का योजना है वहाँ वहीं पर, हाँ वहीं पे, मतलब गाँव क्या है तो सुअर अपने घर में गाँव में ही थोड़ी चरता है। सुअर नदी किनारे दूर दूर तक जाता है। अब उन लोग से उन लोग हाथ पहुंचेगा उन लोग को धार्मिक भावना को। तो हम चाहते हैं कि सरकार हज भवन बनाए, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी भी धर्म से के विकास से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे बनाया जाए कि भाई आगे चल के हिंदू मुस्लिम का मामला ना आए, हमसे हिंदू लोगों से मुस्लिम को दिक्कत ना हो और मुस्लिम लोगों से हिंदू को दिक्कत ना हो। बहुत से ऐसे जगह हैं अभी गया के आसपास में जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, उस जगह पे हज भवन बनाया जा सकता है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक जगह है वहाँ पे हिंदू का आवासीय विद्यालय बना दिया जाए या शिवालय बना दिया जाए तो किसी तरह से उचित नहीं होगा। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और खास करके पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। अब सीएम साहब थोड़ी आके देखते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है, पदाधिकारी की गलती है। पदाधिकारी को सब चीज को देखकर सीएम को आगाह करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है, हिंदुस्तान में देखा जाता है कि अगर जो पैसे वाले हैं, बाहुबली हैं, ताकतवर हैं, वो कुछ भी कर देते हैं तो चलता है, सरकार भी उसको सपोर्ट में कानून बना देती है। लेकिन एक गरीब जब फेरा में फंसता है ना, तो
कानून में उलझते चल जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जिस भूमि पे हज भवन बनने वाला है, खुरार के लगभग मांझी लोग को उसमें परमाना बटा हुआ है 1976 में। अब समझिए कि 1976 में मांझी लोग को परमाना बटा हुआ है, उससे कितने परिवार जी खा रहे हैं, और उसके ऊपर आप हज भवन बना रहे हैं तो उसके पेट देखकर फिर उनसे ले लिया जाता नहीं लिया कहाँ गया है, है, मतलब हज को दे दिया छीना जा रहा है, गुप्त रूप से छीना जा रहा है। अब उन लोग का जीवोपार्जन चल रहा है, भूमि पर खेती कर रहे हैं, और उन लोग बताइए कि वो हज भवन बना देगा तो उन लोग कहाँ जाएगा। अल्पसंख्यक विद्यालय जिला कल्याण पदाधिकारी को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा? इसके लेकर हम लोग आज मीटिंग की हैं, हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, और हमारे जो गया जिला के सांसद जीताराम मांझी है उनसे मिलने का काम करेंगे, उनको भी हम ज्ञापन सौंपेंगे और अनुरोध करेंगे कि सरकार को वास्तविक चीज से दर्शन करवाए कि भाई यहाँ की स्थिति ये है, उसके बाद सरकार निर्णय ले। पदाधिकारी जो ये चापलूसी कर देते हैं ना कि कहीं भी कुछ भी कर दो, पदाधिकारी के क्या है, सरकार की चापलूसी करते हैं, सरकार पीठ थपथपा देती है, प्रमोशन अच्छा मिल जाता है, वो चले जाते हैं, लेकिन भुगतना तो भविष्य में पड़ेगा हम लोग को, स्थलीयों को। फिर बाद में पदाधिकारी आएंगे, अब दंगा भड़क गया तो दंगा में जो कौन भड़काएगा कौन न भड़काएगा उसको पता नहीं रहेगा, लेकिन जो लोकल के लोग रहेंगे वो पीसेंगे उसमें। आग लगती है तो भाई घर दोषियों को थोड़ी ना जलता है, आग किसी को नहीं, आग लगता है तो किसी का भी घर जल सकता है, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। निर्णय हुआ है कि जमकरण मंदिर के आसपास जो हज भवन बनने जा रहा है, उससे हमारे जो आसपास के बहुसंख्यक लोग हैं उसको बहुत बड़ा आघात ठेस पहुंचेगा कि आसपास के लोग मांझी समाज के भी बहुत से लोग रहते हैं। हर गांव में 100, 150, 50 घर उनकी आबादी है, और उनका जन्मजातीय जो पेशा रहा है सुअर पालन रहा है, और वह नदी के आसपास जो बंजर भूमि है उसमें उन लोग उसको चराने के लिए छोड़ देते हैं, और उसी के पास जो खाली जो जमीन है परमाना जो किसी का मिला हुआ है उसमें हज भवन बनने जा रहा है, और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनका हज भवन वहाँ पर अगर बन जाता है तो हम लोग बहुसंख्यक लोग को हमेशा उससे झड़प होते रहेगा, क्योंकि सुअर मांझी समाज का वहाँ जाएगा और उससे उन लोगों का एलर्जी है। क्या मांग क्या कर रहे हैं? हज भवन और अल्पसंख्यक विद्यालय खोलने की जो बात है कि वहाँ पर ही खोला जाए, बेलथू के पास जमकरण मंदिर 50 मीटर की दूरी पर है, जो धार्मिक स्थल है, ठीक है। आप ये पहले सरकार बताए कि वो जमीन किसका है, वो जमीन का तो परवाना बट चुका है, अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन होना चाहिए, और उस जमीन पर आप मुस्लिम का चीज़ का निर्माण क्यों करते हैं? और अगर निर्माण करना है तो हमारे सचिव जी ने ठीक है ने कहा कि कोई हम लोग हिंदू संबंधी कोई चीज़ निर्माण कराए, किसी विद्यालय का निर्माण करा दे। वहाँ पर ही प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय नहीं है, लोग कह रहे हैं कि इधर आसपास में कॉलेज नहीं है। हाँ, कॉलेज भी नहीं है। महिलाओं का सरकार बोलती है कि हम लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो लड़कियों को कॉलेज खोल दिया जाए उसमें, यही है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि हिंदू का ही संगठन का कोई चीज़ उसमें खुलाया जाए, जबकि वो परमाना मिला हुआ है अनुसूचित जाति का। सरकार ये पहले बता दे। अपना परिचय दे देंगे। कमलेश कुमार सिंह, जमकरण प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष। आस्था से जुड़ा हुआ बहुत छठ पर्व है, जमकरण मेला है, ऐसा और है, रक्षाबंधन के समय पूजा पाठ होता है, ये सब ठीक नहीं वहाँ पर हो रहा है। जो भी हमारा सरकार द्वारा गलत किया जा रहा है, छानबीन करके वहाँ पर हज भवन का निर्माण किया जाए, उसका विरोध किया जाए, और सब पब्लिक के हम कहते हैं कि देखिए आज अगर बन जाएगा तो कल दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मार काट दुनियादारी लड़ाई होता तो बहुत ही होता है, पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए पहले ही सरकार को ध्यान देना चाहिए, सही जगह पर उसको करना चाहिए। मेरा पप्पू भारती नाम, बिल्कुल
सूचना मिली है कि हज भवन और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनने की, इस पर आप लोग को आपत्ति क्यों है? आप पुजारी हैं। हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। वहाँ पर हिंदुओं का जमावड़ा है। वो जो जमकरण मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है, कई सदियों से चलते आ रहा है। वहाँ पे हिंदू धर्मावलंबी लोग छठ में, गोधन में, ये श्रावण मेला में और कार्तिक पूर्णिमा में, अमावस्या में हिंदुओं का जमावड़ा लगता है। यदि वहाँ पे हज भवन होता है तो हिंदुओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो सकता है। वहाँ पे मुस्लिम भी एग्रेसिव हो सकते हैं, हिंदू भी एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और अप्रिय घटना घट सकती है। मांग क्या करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि उस मंदिर का स्थानीय, मैं मुख्य पुजारी भी हूँ, और मेरा मांग यही है कि ये हज भवन और ये जो अल्पसंख्यक छात्रावास है इस जगह से हटा के अन्यत्र कहीं जगह कर दिया जाए। जी, अपना तो परिचय बताएंगे। मैं उस मंदिर का संबंधित मंदिर का पुजारी, मुख्य पुजारी हूँ। मेरा नाम जगदीश्वर पांडे हुआ और मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आपत्ति क्या है छात्र बनने हम लोग से? का आपत्ति है कि जो जमकरण के पास अल्पसंख्यक विद्यालय और अल्पसंख्यक छात्रावास जो बनाया जा रहा है वो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि ये बहुसंख्यक आबादी है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो जो अल्पसंख्यक विद्यालय और अल्पसंख्यक छात्रावास और जो हज भवन बनाया जा रहा है वो कहीं और जगह बनाया जाए। सरकार के ज़मीन है, यदि सरकार चाहे तो जो सब लोग को उपयोगी हो उसमें वो काम कर सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक विद्यालय, अल्पसंख्यक छात्रावास और हज भवन न बनाने का मैं निवेदन करता हूं सरकार से।